तो दोस्तों CSIR यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 10/2/2025 से ऑनलाइन स्टार्ट कर दी गई है और आप लास्ट इस पर 10/3/2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हालांकि CSIR में और भी एक फॉर्म आई है जो कि 10 से उसकी भी ऑनलाइन स्टार्ट की गई है। उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की हुई है, तो उसे आप जाकर देख लें। और आपको जिस भी रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी हो उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप एक बार मिला लें, आप उसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। आगे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है इसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताने वाला हूं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रही होगी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा फी पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इशू हो रही हो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने को लेकर तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है, देन वहां पर सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। अब आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर CSIR CDIR जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर ऑनलाइन 2025 का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से इस पर आ सकते हैं। फिर आप यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग काफी जल्दी सारी अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10/2/2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट की गई है और आप लास्ट 10/3/2025 तक इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे किस कैटेगरी को कितनी फी पे करनी होगी उस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, देन नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। देन अब आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगी। OBC वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आप अपने टाइटल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना जो फर्स्ट नेम है उसे इंटर करना है। देन आपको लास्ट नेम यहाँ पर इंटर करना है। कितना कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी पूरी नाम को यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि किसी का नाम मान लीजिए राम कुमार है तो वो यहाँ पर राम कुमार लिख देते हैं। देन अगेन यहाँ पर कुमार को टाइप करते हैं, तो उस तरह से आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर नाम लिखना है, देन यहाँ पर कुमार लिखना है। आप अपने केस में अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर आप अपने फादर्स के नेम को इंटर करेंगे। देन आपको अपनी मदर्स नेम को यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर आपकी जो भी जेंडर होगी उस जेंडर को आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप अगर फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो आपको यस कर लेनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। नो करने के बाद अगर आप काम करते होंगे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, PSU में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको यहाँ पर यस करनी है। फिर उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। अगर आप कहीं काम नहीं करते तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर नीचे आएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी सर्विस की डेट को इंटर करनी होगी। एक्स सर्विसमैन नहीं होंगे तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10/3/2025 से काउंट की जाएगी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आप इंटर करेंगे। ईमेल आईडी आपकी जो भी है उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर इंटर करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो यूज करते होंगे उसी को इंटर करेंगे, क्योंकि ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगी, यानी कि आपकी अकाउंट एक्टिवेशन का लिंक जाएगा, उसे आपको अकाउंट को एक्टिव करना होगा। तो आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अच्छे से इंटर करेंगे। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ कंफर्म करेंगे। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड
पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आप अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सारी चीज़ों को मिक्स कर कर बनाएंगे। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। देन आपको कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को एंटर करेंगे। उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर नोट डाउन कर कर रख लेंगे या फिर इस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, क्योंकि आप जब भी इस पर लॉगिन करेंगे तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अच्छे से रखें। उसके बाद आपको यहाँ पर होम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे होम पेज पर आने के बाद आपके सामने में इस तरह की ऑप्शन शो होगी। अब आपने जो भी ईमेल आईडी दी होगी उस पर एक एक्टिवेशन लिंक गई होगी। उस एक्टिवेशन लिंक से आपको अपना अकाउंट को जो है वो पहले एक्टिव करना होगा। उसके लिए आपने जो भी ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी को आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक एक्टिवेशन लिंक सेंड की गई होगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो अकाउंट है वो आपके सामने में इस तरह से पॉपअप होगी कि आपकी अकाउंट जो है वो एक्टिव कर दी गई है। अब यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगेन आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी लॉगिन की, जो जिसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करेंगे, पासवर्ड को एंटर करेंगे, फिर आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा होगा कैप्चा को एंटर करेंगे। देन आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो कुछ इस तरह से शो होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो एड्रेस है उसे इंटर करनी होगी। एड्रेस को आप यहाँ पर अपनी फुल एड्रेस को इंटर करेंगे। फिर आपकी जो भी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। आपका जो भी पिन कोड होगा पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद आपकी जो भी स्टेट या फिर आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। स्टेट के नेम को इंटर करने के बाद आप स्क्रॉल कर कर नीचे आएंगे। फिर अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगी तो इस एड्रेस को एंटर करने के बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग होगी तो आप दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपका कोई भी क्लोज रिलेशनशिप वाले CSIR में वर्क करते हैं। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपको सबसे पहले 10th की डिटेल्स को इंटर करनी होगी, जिसमें आप एग्जामिनेशन नेम को इंटर करेंगे। इसमें आप हाई स्कूल एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। आपकी 10th में जो भी सब्जेक्ट थी उस सब्जेक्ट के नेम को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर आपकी जो भी बोर्ड थी उस बोर्ड के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी पासिंग ईयर कौन सी थी, आपने 10th जब पास किया होगा उस पासिंग ईयर को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी परसेंटेज जितनी भी थी उस परसेंटेज को यहाँ पर इंटर करेंगे। आप जिस भी डिवीजन से पास हुए होंगे उस डिवीजन को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर 12th में आप उसी तरह से यहाँ पर 12th के एग्जामिनेशन नेम को लिखेंगे। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। फिर इंटर में आपकी जितनी भी सब्जेक्ट थी सबके सब्जेक्ट के नेम को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर जौन सी भी बोर्ड थी उस बोर्ड के नेम को इंटर करेंगे। उसके बाद आपने इंटर जब भी पास की होगी उस पासिंग ईयर को इंटर करेंगे। परसेंटेज जो भी थी परसेंटेज लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है। देन आप स्क्रॉल कर कर नीचे आएंगे। अब आपकी जो भी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। सबसे पहले आपकी जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कितनी है वर्ड पर मिनट वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड जो होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की स्पीड जो होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं उस मीडियम को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अगर प्रोफिशिएंस होंगे स्टेनोग्राफी में तो यहाँ पर यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। यहाँ पर आपको यस लिख देनी है। आप अपने केस में अपने अकॉर्डिंग यस या नो लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे आनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डिटेल्स को एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो फोटोग्राफ्स है वो आपको कंपलसरी अपलोड करना होगा, साइन अपलोड करना होगा। फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपने 10th के मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। फिर 12th के मार्कशीट को आपको अपलोड करनी है। उसके बाद इसमें जितनी भी ऑप्शंस है इसमें से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर यस करनी है। और अगर इन सब में कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जर्नली नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सारे नो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। देन आपको ये कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में यहाँ पर आपकी फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का सेक्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने फोटोग्राफ्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर अपनी
अपनी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अपने 10th के मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, आप अगर SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना कंपलसरी है, तो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना ही होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा इंटर करनी होगी। फिर अपलोड एंड रिव्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। फिर आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको इस बॉक्स पर टिक करनी होगी। देन आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपने कोई भी गलत डिटेल्स इंटर कर दी है तो आप यहीं से एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने डेमो के तौर पर कोई भी डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड कर आपको बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कैप्चा इंटर करता हूँ। फिर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आगे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही मेरे सामने में एक पॉपअप आया, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का, यानी कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। मैं यहाँ पर ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं से आप अपने फाइनल PDF को डाउनलोड कर रख पाएंगे। और अगर आपकी फॉर्म की फ़ी लगने वाली होगी तो सबसे पहले आपको फॉर्म की फ़ी पे करनी होगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है। आप जब फॉर्म देखो के पेज पर आएंगे, formdekho.com लिखकर, तो आप यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बताई हुई है SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप वाले कैटेगरी के कैंडिडेट को 1 भी रुपये पेमेंट नहीं करनी होगी। फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को 1 भी रुपये पेमेंट नहीं करनी होगी। और अगर आप जर्नल OBC या फिर EWS कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको 500 रुपये की फ़ी पे करनी होगी। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ी को देखेंगे। अगर आप फ़ी के लिए एप्लीकेबल होंगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने में फाइनल PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब इसे प्रिंट करने के लिए आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। देन यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसके फाइनल प्रिंट आउट को आप सेव कर या फिर प्रिंट कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप अपने से इस फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी, या फिर आप फॉर्म देखो कि इस साइट पर आएंगे तो आप इस इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट होंगे। वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिनके लिए मात्र आपको एक नॉमिनल सी फी पे करनी होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।